बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन टीवी पाकिस्तान की एक और एपिसोड में खुशामदीद। नाजरीन, मेरा नाम बिलाल शौकत है और मेरा ताल्लुक़ शोबा ज़राअत से है। मैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा बागबानी का तालिब इल्म हूँ और मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को स्टडी किया जाता है। तो हमारा जो आज की एपिसोड है, इसमें हम आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताएंगे जो कि एक्जॉटिक है, जिसकी काश्त पाकिस्तान में बहुत कम की जाती है और बैरून मुल्क में इसकी काश्त बहुत ज़्यादा की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से, और ये बड़ी फिजिबल भी है इकोनॉमिकली और न्यूट्रिशनली। तो अब हम बात करेंगे आज ब्रोकली के बारे में कि ब्रोकली ये है क्या और इसकी अफादियत क्या है। पाकिस्तान में ये थोड़े रकबे पर क्यों उगाई जाती है, ज़्यादा क्यों नहीं उगाई जाती, और इसका इस्तेमाल क्या है और इसकी काश्त कैसे की जा सकती है। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और हम इसको दिखाएंगे भी आपको। तो नाज़रीन, इसकी बात करें अफादियत की, तो ये इंतहाई फ़ायदा मंद है इंसानी सेहत के लिए। बात तो ये है कि इसका ताल्लुक भी फूल गोभी की फैमिली से है, लेकिन फूल गोभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रकबे पर उगाई जाती है। उसकी अवेयरनेस भी लोगों को ज़्यादा है, फार्मर्स को अवेयरनेस भी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में ये बहुत कम रकबे पर, बल्कि ना होने के बराबर उगाई जाती है। और ये आम तौर पर जो सब्ज़ी वाली दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनमें अवेलेबल भी नहीं होती। ये अवेलेबल होती है सुपर स्टोर्स पर। एलीट क्लास जो हमारा तबका है वो इसको इस्तेमाल करता है, आम आदमी बहुत कम इस्तेमाल करता है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये गोभी के मुकाबले में, फूल गोभी के मुकाबले में महंगी भी ज़्यादा है और ये अवेलेबल भी कम है, इसकी डिमांड भी कम ही है, लोगों को अवेयरनेस इसकी नहीं है। तो इसका फ़ायदा फूल गोभी से ज़्यादा है। इसमें विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा है, इसमें फोलेट होता है जो कि इंसान को एक्टिव रखता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ख़ास चीज़ है, इसमें फ़ाइबर्स होते हैं। फ़ाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं जो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फिट रखते हैं, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुफीद है। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ये क्यों कम उगाई जाती है, इसकी वजह क्या है और इसका काश्त का तरीक़ाकार क्या है। तो नाजरीन, ये क्रॉप है इसकी ब्रोकली के जो फील्ड है उसमें हम खड़े हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वेजिटेबल एरिया में। तो आप देख सकते हैं हेड्स भी बने हुए हैं और एक दो जगह पर इसको मसला भी है। आपको हेड दिखा रहे हैं, ये आप हेड देखें। ये खाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हेड है इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल के तरीके ये है कि इसको फर्स्टली हम सैलड में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे इसको बॉयल कर सकते हैं और नमक लगा के लोग खाते हैं बैरून मुल्क में, जो कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। और एक और इसका इस्तेमाल जो कि बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि इसके पकौड़े बनाए जा सकते हैं। तो वो बहुत लजीज होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो वो इसका बहुत अच्छे पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बैरून मुल्क में। पाकिस्तान में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सैलड में ही किया जाता है, और वो भी जो लोग जानते हैं बड़े शहरों में, एलीट फैमिलीज़, उनको पता है इसकी अफादियत का, वो सैलड में इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी जो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ट्रेंड इसका उगाने का नहीं है, उसकी जो वजूहात है उसमें पहली ये है कि इसका जो सीड है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, सीड इसका महंगा है। दूसरे नंबर पे ये ख़राब हो जाती है, इसको पंजाबी में, आम ज़बान में बोलते हैं कि निसर जाता है इसका फूल। अगर थोड़ी देर इसको ना हार्वेस्ट करें, इसको बर्दाश्त ना करें, तो इसका फूल निसर जाता है और ख़राब हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं इसका जो फूल ख़राब हुआ था, तो उसको बॉल्टिंग हो जाती है। इसको साइंस की ज़बान में कहते हैं कि ये बॉल्टिंग होगी। ये दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये फूल इसका ख़राब हो गया, इसको टाइमली हमने हार्वेस्ट नहीं किया, इसको उतारा नहीं है, इस तरह के मसले मसाइल। और एक और चीज़ कि जो हमारा स्टोर्स वाले हैं या जो हमारे डीलर हजरात हैं, वो फार्मर्स को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप
हमें कम रेट नहीं देंगे तो हम आपकी जो ब्रोकली है वो खरीदेंगे नहीं, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो आपकी ब्रोकली है वो फील्ड में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, उसको बोल्टिंग हो जाएगी, जैसा वो येलो कलर का फूल हमने आपको दिखाया है जिसकी बोल्टिंग हुई पड़ी है। तो नाजरीन, ये हमने आपको फील्ड दिखाया है और आपको मसले मसाइल बताए हैं कि ये पाकिस्तान में कम एरिया पर क्यों ग्रो की जाती है। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि इसको उगाने का तरीकाकार क्या है। ये तरीकाकार बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो असल बात यह है कि इसका ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एरिया पर उगाई नहीं जाती, फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है और आम लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, अफादियत का पता नहीं है और इसकी डिमांड कम है, तो इस वजह से ये कम उगाई जाती है। पहली बात तो ये है कि ये विंटर वेजिटेबल है, सर्दियों की सब्ज़ी है, सर्दियों में उगाई जाती है। इसको उगाने के दो तरीके हैं। पहली बात तो ये सिंपल फूल गोभी की तरह उगाएंगे और उसी तरह दो तरीकों से उगा सकते हैं इसको। या तो इसकी अक्टूबर में, यकम अक्टूबर से आप इसकी पनीरी लगा दें, 1 महीने बाद पनीरी हो जाएगी। पनीरी को आप अपरूट करें, उसको पनीरी को आप फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दें। दूसरे नंबर पे अगर आप डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको बीज को फसल के लिए ही, क्रॉप के लिए ही यकम अक्टूबर से लगा सकते हैं और ये 3 से 4 महीने की क्रॉप होती है और ये मार्च तक या फेब मार्च तक, जैसे अभी फरवरी का महीना है जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये बर्दाश्त करने के काबिल हो चुकी है। फरवरी मार्च में ये तकरीबन हार्वेस्ट की जा सकती है और ये साल में एक दफ़ा ही लगाई जाती है, वो भी अक्टूबर या नवंबर में। मोस्टली ये अक्टूबर में लगा दी जाती है। तो ये इसका उगाने का सिंपल तरीकाकार है। जो इसका सीड रेट है वो 100 से 150 ग्राम सीड 1 एकड़ में लगाया जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। वो 50 ग्राम का पैकेट अमूमन 2500-3000 रुपए का मिलेगा, वैसे एक अंदाजे के मुताबिक, जो क्योंकि ये हाइब्रिड सीड होता है और ये इंपोर्टेड होता है, पाकिस्तान में सीड प्रोडक्शन नहीं है, जिस वजह से इस फार्मर्स भी इसको कम लगाते हैं क्योंकि सीड महंगा होता है और इसको ज़्यादा रकबे पर लगा भी नहीं सकते, इसको पैचेस में लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा रकबे पर लगाएंगे डिमांड कम होगी इसकी, जो हमने आपको पहले दिखाया है कि बोल्टिंग हो जाती है और ये फील्ड में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। जो फूल इसका जो हेड बन चुका है उसको हार्वेस्ट करके उसको मार्केट करना ज़रूरी होता है। तो ये नाजरीन ब्रोकली के बारे में था कि इसका, पहली बात इसकी अफादियत हमने बताई है, दूसरे नंबर पे इसको पाकिस्तान में इतना ट्रेंड क्यों नहीं है, और तीसरे नंबर पे हमने इसका तरीकाकार बताया है। और फाइनली हम यही रिकमेंड करेंगे कि ब्रोकली को डेली बेसिस पे हर घर में इस्तेमाल करना चाहिए। सैलड में इस्तेमाल करें, इसके पकौड़े बनाएं या इसको बॉयल करके नमक लगा के खाया जाए। इसकी अफादियत और अर्लियर मैंने बता दी है इसी वीडियो में, तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।